दोस्तों, स्पिरिचुअल ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 बेहद ही घिनौनी बातें बताई थीं, जो आज सच हो रही हैं। कड़वी है, पर सच है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा है, उसे आप देख सकते हैं। मित्रों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का छल पूर्वक हरण करके उन्हें अपनी पटरानी बनाने का स्वप्न देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता माता का हरण किया है वह अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक महान ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थीं, जिनमें में से उसने महिलाओं की 8 घिनौनी बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि स्त्रियां बहुत साहसी होती हैं, लेकिन इस साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वह साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। मित्रों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब रावण की पत्नी मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता माता का हरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना स्वर्ग विजयी लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। मित्रों, दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया था जो आप अपने आसपास की स्त्रियों में देख सकते हैं। स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। महिलाएं इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें भूलकर भी कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। मित्रों, तीसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि महिलाएं झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हैं। यहां तक कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही है। मित्रों, इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि महिलाएं या लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं और इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों खत्म हो जाती है। प्रिय मित्रों, हम अपने इस वीडियो में किसी भी माता बहन की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे और ना ही हम स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे। हम रावण के अनुसार बताई गई बातों का वर्णन कर रहे हैं। यह कितनी सच्ची है, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। मित्रों, बात करते हैं चौथा अवगुण की। रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं और अपना मतलब निकलवाने के लिए महिलाएं किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। महिलाएं अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए
किसी को भी फंसा सकती है। रावण के अनुसार जब महिलाओं के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रावण महान ज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वह मायावी था। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं और इन सब के बावजूद भी वह महिलाओं के मन को नहीं पढ़ सका। इसलिए रावण ने महिलाओं से संबंधित 5वां अवगुण यह बताया था कि महिलाएं मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। महिलाओं के मन में जो कुछ चल रहा होता है उसे कभी वह बताती भी नहीं है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वह बात को इस तरह से घुमा देती है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के मुताबिक महिलाओं के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से महिलाएं केवल आंखों में किसी का भी मन मोह सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखूबी बताया है कि महिलाओं के सारे अवगुणों में सबसे खराब अवगुण यही है। प्रिय मित्रों, स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की यह आदत नहीं जाती है। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं छठा अवगुण की। रावण ने यह बताया था कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे और महिलाएं भी इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं पचा सकती हैं। रावण ने यह बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि महिलाएं कभी भी किसी की गुप्त बात को अपने तक सीमित नहीं रख सकती हैं। चाहे आप स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ देंगी और आपकी गुप्त रहस्य को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए महिलाओं को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी ना कभी आपका राज खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम होने में भला कितना समय लगेगा। मित्रों, अब जानते हैं 7वां अवगुण। रावण के द्वारा यह बताया गया था कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती है। वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को सच मान लेती है। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वह रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती हैं और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से ही वह परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी मुसीबत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का सर्वनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि इसी अवगुण की वजह से महिलाएं किसी भी फैसले को लेने में बहुत अच्छा महसूस करती हैं। इसलिए रावण ने कहा था कि महिलाएं विवेकशील नहीं होती। मित्रों, अब बात करते हैं महिलाओं के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में आशो जैसे गुण होते हैं, यानी कि महिलाएं अशुद्ध होती हैं। जी हां दोस्तों, महिलाएं कितनी भी अपने आप को सोने चांदी हीरे के आभूषणों से सजा ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी महिलाएं अशुद्ध होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही थी। मित्रों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन यह कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया था और इन्हें सुनकर आप बखूबी जान सकते हैं कि महिलाओं के अंदर क्या क्या अवगुण होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रावण द्वारा बताई बातें? हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। हर हर महादेव।